वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसजे कलेक्शन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 1 साल के बच्चे की कुर्ता पजामा की कटिंग और स्टिचिंग लाई हूँ कि हम अपने जो है कटिंग और स्टिचिंग 1 साल के बच्चे की कैसे कर सकते हैं। ये मैंने 1.5 गज़ कपड़ा लिया है, जिसमें से मैंने जो है सबसे पहले हम पजामे की कटिंग करेंगे। सो उसके लिए मैंने जो है ये पीस निकाला है। तो इसकी लेंथ हमने 15 इंचज़ रखी है और इसकी जो विड्थ हम लोगों ने रखी है वो 8.5 इंचज़ है। ये देखें। और अब इसी कपड़े को जो है वो हमने फोल्डिंग की हुई है, मतलब कि जो है डबल फोल्ड कर करके 4 हिस्से हो चुके हैं इसके। सो सबसे पहले हम पांचे का निशान लगाते हैं। 5 इंचज़ जो है मैंने इसके पांचे का निशान लगाया है। इसके बाद जो है हम नेफे का निशान लगा लेते हैं। तो हमने 0.5 इंचज़ जो है वो हमने नेफा लिया है और हम जो है 1.5 इंच हमने इसकी जो है वो चौड़ाई रखनी है फोल्डिंग के लिए। दोनों साइड से हम निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का। ये हमने 1.5 इंचज़ का निशान लगाया है और ये नेफे के हम सीधी जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि हम आप जो है इसको जो नेफे की जो है वो लाइन लगा ली है। इसके बाद जो है हम आसन का निशान लगाएंगे। तो हमें जो है आसन का निशान 8 इंच चाहिए। अब ये हमने जो पांचे का निशान लगाया था 5 इंचज़ पे, उस पे लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्जिन के साथ मैंने जो है वो निशान लगाया है। अब आसन को भी हम सीधी जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पर भी, और 1 इंच के मार्जिन के साथ अब हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे कि इस वाली लाइन पर जो है वो हमारी सिलाई होगी और वो 1 इंच का जो कपड़ा है वो मार्जिन के लिए होगा। अब हम जो है साइड्स की भी दोनों तरफ मार्जिन की और दूसरी जो है वो निशान लगा लेंगे। ये वाला कटिंग का निशान है और इसी तरह दूसरा जो निशान हमने 1 इंच के मार्जिन से लगाया है वो सिलाई का निशान लगाया है। और इस सारे को जो है हमने स्टिच कर लेना है और फर्स्ट वाले मार्जिन पे जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा निशान जो है वो पजामे का वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, ये हमारे पजामे की जो है वो कटिंग हो चुकी है। ये इस तरह नेफा फोल्ड करेंगे और बाकी जो है वो स्टिचिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो शर्ट की कटिंग करते हैं कि हम 1 साल के बच्चे की कमीज़ की कटिंग कैसे कर लेंगे। ये हम लोगों ने जो है वो डबल कपड़ा लिया है और अब जो है हम इसको साइड से कट कर लेते हैं जो बंद एरिया था। अब ये देखें, एक इस तरह हमने ये पीस फोल्ड कर लेना है और इसी तरह हमने सेकंड पीस भी हमने इसके ऊपर ही रख कर फोल्ड कर लेना है। लेकिन सबसे पहले इसकी मैं मेजरमेंट आपको लेकर बता देती हूँ। सो हमने इसकी लेंथ रखी है 17 इंच और इसकी जो चौड़ाई है विड्थ हमने रखी है 18 इंच, और आप इस पर कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अब इसकी जो है वो डबल फोल्डिंग होगी है, मतलब कि हमारे पास 4 स्टेप्स जो हैं वो पीस के आ चुके हैं। ये देखें 1 2 3 और ये 4 स्टेप्स हमारे पास आ चुके हैं शर्ट के। अब हम इसकी जो है वो कटिंग कर लेते हैं, मतलब कि निशान लगा लेते हैं। तो इसकी जो है विड्थ हम लोगों के पास 8 इंच है और लेंथ वही पहले के हिसाब से जो है वो 17 इंच। तो सबसे पहले जो है हम तीरे का निशान लगा लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग तीरे का निशान लगा लेते हैं। तीरा जो है ये मैं 5 इंच रख सकती हूँ, लेकिन आप जो है 4.5 या 4 इंच भी रख सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। तो मैं ये 5 इंच पे जो है तीरे का निशान लगाती हूँ। और अब इसी तरह जो है वो मैं शोल्डर का भी निशान लगा लेती हूँ कि कंधा हमने वो भी इसका जो है वो 5 इंचज़ रखना है। तीरा और कंधा मैंने दोनों जो है वो 5 इंच रखा है और इसकी जो है वो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मतलब कि हम एक डब्बा इसका जो है वो बना लेंगे सीधा। ये देखें व्यूअर्स, ये सीधा जो है वो डब्बा बन चुका है। अब इसी तरह हमने जो है इसकी जो है चौड़ाई लेनी है कि कितने इंचेस हमने इसकी कमर के या फिटिंग का निशान लगाना है।
सो 8 इंचेस जो है हम इसका निशान लगाएंगे फिटिंग का। और इसी तरह जो है ये निशान जो है वो 3.5 इंचेस पे आता है और मैक्सिमम ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोगों ने कमर की फिटिंग तक जो है वो 8 इंच निशान रखा है। जी, तो ये देखिए ये ऐसे ही ये बॉक्स हमने निशान पे लगा लिया है 3.5 इंचेस का कमर का निशान। अब इसी तरह नीचे हमने हिप का भी निशान लगा लेना है कि हमने उसकी फिटिंग जो है वो कितनी देनी है। तो यहाँ पे भी हम जो है वो 3.5 इंचेस का निशान हिप पर लगाएंगे। इसी तरह हम इसकी भी सीधी जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये हमने जो है वो निशान जो है वो पूरी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसी के हिसाब से जो है वो नीचे निशान लगा लेंगे कि हमने उसकी कमर की फ़िटिंग कितनी देनी है, हिप की देनी है और शोल्डर्स की कितनी देनी है। तो हम इस पर जो है वो 7 इंचेस का निशान लगाएंगे चेस्ट पे। और इसका जो है हम कमर की फ़िटिंग जो है वो 1 इंच कम देंगे। 6 इंचेस पे हम निशान लगाएंगे कमर का। और इसी तरह जो है हमने ओकने हिप पर भी 7 इंचेस का निशान लगाना है। हिप और चेस्ट जो है वो उसका साइज़ हमने 1 इंच मतलब कि वो बराबर रखा है। और जो है वो कमर की फ़िटिंग का जो है साइज़ है वो हमने 1 इंच कम रख कर अब हमने इसी तरह निशान के हिसाब से जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसको जो है हमने दरमियान में थोड़ी सी जो है वो गुलाई दे देनी है। बिल्कुल आपने नोक नहीं बनानी, इसको जो है वो गुलाई दे देनी है। और इसी तरह जो है हमने वो 1 इंच का मार्जिन देंगे अपनी जो है वो कटिंग के लिए। ये मार्जिन हम लोगों ने 1 इंच का दिया है। ये हम चेस्ट, कमर और हिप तीनों से लेंगे और इसकी भी जो है वो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है वो कटिंग के लिए हमने लाइन जो है वो ड्रॉ की है। और इसी तरह जो है हम कंधे का जो साइज़ लेंगे इस पर भी हमने 1 इंच के मार्जिन से गुलाई दे देनी है कि हमारी जो है ये कटिंग हो जाएगी इस तरह। और हम लोगों ने ये चाक का सीधा निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने ऊपर वाले 2 पीसों की कटिंग करनी है सबसे पहले। जी, तो व्यूअर्स ये हम लोगों की जो है वो शर्ट की जो है वो कटिंग हो चुकी है पूरी कमीज़ की। अब हम जो है ये कट के निशान लगा लेंगे दोनों साइड्स पर। अब जो है हम गले की कटिंग वो कर लेते हैं कि हमने उसका निशान किस तरह लगाना है। तो 1.5 इंच का हमने निशान लिया है और दूसरी तरफ जो है हमने 2 इंच का निशान लेकर इसको जो है वो सीधी निशान लगा लेंगे। इसका भी डिब्बा हम बना लेंगे और फिर हम इसको 1/2 इंच की गुलाई देकर इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे फ्रंट गले की, क्योंकि हमें इस पर जो है आगे गला भी लगाना है। सो इसलिए हमने ये आगे का गला छोटा रखा है। अब इसके बैक की भी हमने जो है वो हम 1 इंच का मार्जिन देंगे चौड़ाई पर। और इसकी जो लंबाई है हम लोगों ने उसके हिसाब से ही 2 इंच के बराबर रखनी है। और इसकी भी हम सीधा डब्बा बनाकर इसकी भी गुलाई देकर जो है वो कटिंग कर लेंगे, क्योंकि पीछे का गला जो है वो छोटा होता है। सो इसीलिए ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डिब्बा बना लिया है और इस पर जो हमने गुलाई देकर जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे। जी, तो व्यूअर्स ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद जो है हम लोग शर्ट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और हम इसके बाद बाजू की कटिंग कर लेते हैं कि हम लोग बाजू की कटिंग को स्टार्ट करते हैं। हमने ये इसकी देख रहे हैं, इसके भी हमने 2 पीस लिए हुए हैं। सो इसकी चौड़ाई जो है वो 13 इंचेस है और इसकी लंबाई जो है वो हम लोगों ने 12 इंच ली हुई है, लेंथ मतलब। सो हम इसको भी हम शर्ट की तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। और हमने आगे बाजू पर जो है इसका वो निशान लगाना है, ये भी 7 इंच इसको डबल कर कर और 12 इंच इसकी। सो बाजुओं का हम निशान लगाएंगे तो उसकी हम आगे से जो है मोहरी को 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और 1 इंच जो है हम लोगों ने फोल्डिंग के लिए देना है, मतलब कि 1 इंच हम उसका मार्जिन देंगे। और इसी तरह जो है हम लोगों ने शोल्डर्स पर भी निशान लगाना है कि शोल्डर आपने कितना लेना है।
तो हमने जो है नीचे 5 इंच लिया है, तो हम ऊपर जो है वो 6 इंचेस पे निशान लगाएंगे और 1 इंच जो है हम उसका मार्जिन रखेंगे। सो हम ये नीचे फोल्डिंग के लिए भी जो है वो सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमने इतनी फोल्डिंग देनी है। और इसी तरह हम सीधी लाइन जो है इसकी भी पहले निशान से दूसरे निशान तक ले जाएंगे। ये हमारा कटिंग का एरिया है। और सेकंड लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो हमारे स्टिचिंग के लिए होगी। नेक्स्ट जो है हम इसके आर्म होल का निशान लगा लेंगे। सो इस पर भी जो है हम जो है मैक्सिमम 1.5 इंच का जो है वो निशान लगाएंगे अपनी कटिंग के लिए। और इसको जो है हम निशान के साथ जो है वो टेढ़ा जो है वो निशान लगा लेंगे, क्योंकि बाजू की कटिंग ऐसे होती है। आप लोग इसको जो है वो गौर से देख लें। और ये हमारी फ्रंट होगी और ये बैक का निशान लगाकर 1-1 इंच के मार्जिन से अब हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं अपने आर्म को। सो व्यूअर्स, ये फ्रंट और बैक की जो है वो आर्म होल की जो है कटिंग हो चुकी है और ये हमारे जो है फुल बाजू की जो है ये कटिंग हो चुकी है और ये आप लोगों के सामने है। तो व्यूअर्स, इसके बाद जो है हम लोग स्टिचिंग की तरफ आते हैं। ये हम लोगों की शर्ट और पजामे की कटिंग हुई हुई है। सो सबसे पहले हम पजामे की कटिंग करते हैं। सो व्यूअर्स, ये मैं आपको पजामा जो है वो खोल कर दिखाती हूँ जो हमने कटिंग की हुई थी। सबसे पहले जो है हम इसके आसन पर जो है वो सिलाई लगाएंगे दोनों साइड्स पर। जो है हम सीधी जो है 1-1 इंच के मार्जिन से जो हमारा निशान लगा हुआ है सिलाई का, हम उस पर जो है वो सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स पर। तो आए व्यूअर्स, अब जो है वो सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हैं व्यूअर्स, हमने जो है वो सिलाई का जो 1 इंच का मार्जिन दिया हुआ था उस पर जो है वो हम बिल्कुल जो है वो सीधी जो है आसन की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। अब इसी तरह जो है हम दूसरे भी आसन पर जो है वो सिलाई लगा लेंगे सीधी 1 इंच के मार्जिन से दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। लेकिन हम इसका जो है वो 1.5 इंच जो है हमने ऊपर जो है वो छोड़ा था नेफे का, तो हम उस पर जो है वो डबल सिलाई कर कर 1.5 इंच के मार्जिन से जो है वो हम छोड़ देंगे, उस पर सिलाई नहीं करेंगे। सो हम इसको जो है पहले नेफा इसका मोड़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ बहुत इजी मेथड से, जो मर्दाना भी शलवारों पर जो है वो किया जाता है। सो हम इस तरह भी आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, फ़ोल्ड कर डबल इस तरह भी सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन हम जो है वो मर्दाना शलवार पजामे पर वो जो है वो इस तरह होती है, तो हम इस तरह की फ़ोल्डिंग जो करेंगे नेफे की। ये देख लें व्यूवर्स, आप गौर से देख लें कि ये इस तरह हम लोगों ने इसको डबल फ़ोल्ड कर कर जो है वो इसकी सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। ये देखें व्यूवर्स, इस तरह आप लोगों ने डबल फ़ोल्ड करके कि हमारे जो है वो आसन को जो हमने फ़ोल्ड करना है उसकी नीटनेस जो है वो इससे पता चले। इसी तरह ये आगे की भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे बिल्कुल, और इस पर जो भी है वो सीधी सिलाई ले आएंगे। और ये जो है आपने आराम से इसकी जो है वो चिड़िया की जो है वो फोल्डिंग करनी है। सो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह हम लोगों की फ़ोल्डिंग हो चुकी है दोनों साइड से, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो नेक्स्ट हम जो है 1/2 इंच का मार्जिन लेकर जो है वो नेफे पर सीधी सिलाई जो है वो लगा लेंगे। स्टार्ट से जो है हम लोगों ने इसको पक्का कर लिया डबल सिलाई से। उसके बाद हम सीधी जो है वो नेफे पर सिलाई लगा लेंगे। सो व्यूअर्स, ये देख रहे हैं हम लोगों ने जो है फुल नेफा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड से भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसी तरह ये 1/2 इंच का मार्जिन जो है वो हम लोगों ने अंदर लिया हुआ है और इसकी जो है एंड और स्टार्ट दोनों से जो है वो हम लोगों ने सिलाई को जो है वो डबल फोल्ड कर लेना है, पक्की मतलब कि कर लेनी है कि हमारी जो है वो सिलाई खुले नहीं। तो ये देख रहे हैं व्यूवर्स, हमारा जो है वो नेफा कंप्लीट हो चुका है। ये मैं आप लोगों को सीधी और उल्टी दोनों साइड से जो है वो दिखा देती हूँ। ये देख रहे हैं व्यूवर्स। अब जो है हम नेक्स्ट इसका जो है वो पाइंचा बनाते हैं।
तो ये मैंने जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, जिस पर जो है मैंने जो है वो 1 इंच की जो है वो बुकरम को जो है वो काटा हुआ है। सो अब हम इस पर जो है वो बुकरम को चिपका देंगे। और ये हमारा पाइंचा है, ये देख रहे हैं व्यूअर्स। इस पर जो है वो हमने बुकरम को प्रेस किया हुआ है, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर। सो हम इसको जो है वो अपने पाइंचे पर रख कर जो है वो सीधी सिलाई करेंगे। पाइंचे की हमने सीधी साइड रखनी है। और ये बुकरम का कपड़ा जिस तरह आपको फोल्ड हुआ हुआ नज़र आ रहा है, वो हमने इस पर जो है इसी तरह रख कर, ये 1 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है वो हमने उसी तरह उसकी साइड पर जो जाकर जो है वो सीधी जो है वो सिलाई लगानी है। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है, नीचे हमने शलवार का कपड़ा रखा हुआ है और ऊपर जो है हमने जो बुकरम जिस पर जो है वो चिपकाई हुई है वो रख कर हमने सीधी जो है वो सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद जो है हमारी जो है सिलाई के बाद जो है हमने इसको प्रेस कर लीजिए आप उसको, कि जो है वो उसकी नीटनेस शो। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, ये इस तरह जो है वो हमारी सीधी साइड से वो हो जाएगी। फिर आप जो है इस पर कट लगा दें, कि कट से ये होगा आप लोगों की जो है वो इस तरह चुन्नट नहीं पड़ेगी। ये देख रहे हैं व्यूवर्स। अब इसी को हमने इस तरह फ़ोल्ड करना है और डबल फ़ोल्ड कर कर जो है हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है पाइंचे की। आप प्रेस भी साथ कर लें, उस तरह ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी। तो हमने जो है एक सिलाई इसकी ऊपर लगानी है पाइंचे की, और एक सिलाई जो है वो नीचे लगानी है। तो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है पाइंचे की। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, ये हमने फर्स्ट सिलाई लगा लिया और ये सेकंड हम दोनों साइड पर जो है 1-1 इंच की जो है हम लोगों ने दोनों साइड पर सिलाई लगानी है। और इसके बाद आप जो है प्रेस कर लें कि ये सिलाई और बुकरम वगैरह जो है वो अपनी जगह पर बैठ जाए। सो व्यूवर्स, ये हमारा पाइंचा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देख रहे हैं आप लोग, फ्रंट और बैक साइड से मैं आप लोगों को दोनों दिखा देती हूँ। ये एक पाइंचा हमारा फ्रंट साइड पे है और एक बैक साइड पर। नेक्स्ट जो है हम इसके जो है वो आसन की सिलाई लगा लेते हैं सारी, पाइंचे से लेकर फोल्डिंग इसकी हम कर लेते हैं। 5 इंच का हमने पाइंचा रखा हुआ था, सो 1 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है और 4 इंच का जो है हमारा पाइंचा जो है वो तैयार होगा। अब जो है हम इसकी भी डबल सिलाई लगा कर इसको भी पक्का कर लेते हैं कि हमारी सिलाई ओपन ना हो, खुले नहीं। और इसी तरह हम निशान जो हमने लगाया उसकी तरह हम सीधी स्ट्रेट जो है वो लाइन ले जाएंगे और पूरे आसन की जो है वो दोनों साइड्स पर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। जी व्यूवर्स, तो ये आप देख रहे हैं हमारी जो है वो आसन की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह आप इस पर भी कट के निशान जो है वो लगा लें। और अब जो है हम शलवार को जो है वो सीधा करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है और इस तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारा पजामा जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है हम लोग इसकी शर्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम बाजू की स्टिचिंग करते हैं। जैसे हमने पाइंचे पर बुकरम लगाई थी 1/2 इंच की और 1 इंच की, इसी तरह जो है हम लोग बाजू पर भी 1 इंच की जो है वो बुकरम लगाएंगे। लेकिन हमने उस पर एक्स्ट्रा कपड़े के साथ लगाई थी, लेकिन बाजू पर जो है हम उसी कपड़े पर जो है हम चिपका कर फोल्डिंग कर कर लगाएंगे। ये देखें व्यूवर्स, ऐसे बुकरम हमने जो है इस पर अटैच कर ली है। और अब हम इस पर जो है वो डबल फोल्ड कर कर 1/2 इंच का कपड़ा हमने अंदर फोल्ड किया है। और ये देखें व्यूवर्स, इस पर जो है हमने ऐसे फोल्ड कर कर जो है वो सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड्स पर। जैसे हमने पाइंचे के निशान पर जो है वो सिलाई 2 लगाई थी, ऐसे ही बाजू पर भी 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। जी व्यूवर्स, तो ये देखिए हमारी बाजू की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है हम शर्ट का जो है वो गला बनाएंगे। हमने जो है बुकरम लेनी है सबसे पहले, जो इसके साथ हमने अटैच करनी है वो इसी के हिसाब से 3 इंचेस लिए हमने। और जो है मार्जिन जो है वो हमने इसी के हिसाब से लेना है जो इसकी लेंथ है।
ये देख रहे हैं व्यूवर्स, 2 इंच की लिया और ये हमने 6 इंचज़ की इसकी लेंथ लेकर इसके दरमियान में जो है हमने इसको प्रेस कर लेना है। बिल्कुल दरमियान में निशान लगाकर फोल्डिंग कर कर हमने इसको अच्छी तरह कपड़े पर अपनी शर्ट के पीस पर जो है वो अटैच कर लेंगे। और फिर जो है हमने बुकरम को भी दरमियान से जो है वो कट कर लेना है। देख रहे हैं व्यूवर्स, ये हमने बुकरम को जो है गले के साथ अटैच कर लिया है। अब हम जो है एक्स्ट्रा बुकरम को जो है वो गले के साथ जो है वो कट कर लेंगे और जो है इसका भी मिड से जो है वो कट का निशान लगा लेंगे। नेक्स्ट जो है हमने फोल्डिंग के लिए जो है इसी तरह का जो है वो कपड़ा ले लेना है और उसकी भी लेंथ और विड्थ जो है वो उसी हिसाब से हमने निशान लगाकर कट कर लेना है, वो पीस भी बिल्कुल बराबर। जो है वो हमने एक्स्ट्रा रखा है फोल्डिंग के लिए और इसको दरमियान से हमने प्रेस कर लिया है कि हमें जो पता लग जाए कि हमारा जो है वो मिड कहाँ पर आ रहा है। और ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये हमने दरमियान पे जो निशान लगाया है वो वही निशान हम कपड़े पर भी लगा लेंगे कि हमें इसका जो है वो मिड पता लग सके। अब हमने इस कपड़े को भी जो एक्स्ट्रा पीस था इसको भी हम उतना ही मार्जिन जहाँ तक लिया हुआ है वहाँ तक कट कर लेंगे और जो है इसकी जो है हमने बिल्कुल साथ साथ जो है वो इसकी सिलाई लगा लेनी है जहाँ तक हमने निशान लगाया। और ये जो है हमने लूप्स बनाने हैं, उसके लिए भी मैं ये पट्टी काट लूँगी, आड़ी पट्टी। और ये पट्टी जो है मैंने जो है 1 इंच के मार्जिन से जो है वो कट करनी है कि हमारी जो है इससे जो है 4 से 5 लूप्स जो हैं वो आराम से इजी से बन जाएंगी। व्यूअर्स, तो ये पट्टी हमने कट कर ली है। अब हम इसकी जो है वो सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल साथ साथ। ये देख रहे हैं आप लोग, इसी तरह आपने इसको फोल्ड कर कर जो है वो बिल्कुल जो है वो सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें व्यूअर्स, ये पूरी सिलाई जो है हमने इसी तरह स्ट्रेट जो है वो सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो है हमने गले पर जो बुकरम अटैच की हुई थी उस पर जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा काटा था, हम 1/2 इंच के मार्जिन से जो है बिल्कुल साथ साथ उसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, बिल्कुल ऐसे ही आपने स्ट्रेट जो है वो सिलाई लगा लेनी है। और अब इसको जो है वो फोल्ड कर लें आप और अच्छी तरह प्रेस भी कर लें कि हमारा जो है वो कपड़ा अपनी जगह जो है वो बैठ जाए। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये मैंने प्रेस कर लिया है दोनों साइड से, ये अच्छी तरह अपनी जगह पर बैठ गया है। अब हमने ये 6 इंचज़ का जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और इसको जो है हमने दरमियान से फोल्ड कर कर जो है वो सिलाई लगा लेंगे क्योंकि इस कपड़े पर जो है वो हमारी लूप्स लगेंगी। अब यही कपड़ा जो है हमने जो है इसके नीचे रख कर और इस पर जो है वो 2 इंचज़ की जो हम जो है वो लूप्स कट करेंगे और वो लूप्स जो है वो हम इस कपड़े पर लगाएंगे। तो व्यूअर्स, ये हम सबसे पहले 2 इंचज़ की लूप्स कट कर लेते हैं। 5 to 6 लूप्स जो है वो हम इस पर लगाएंगे। जी व्यूअर्स, तो इसके बाद लूप्स जो है वो हम अपने कपड़े पर अटैच करेंगे जो हमने 6 इंचज़ का कपड़ा फोल्ड किया हुआ था। ये साथ हमने 1/2 इंच का मार्जिन देकर जो है वो लूप्स को पक्का जो है वो डबल करके अटैच कर लेना है अपने इस कपड़े पर। मैं जो है 5 लूप्स जो हैं वो इस पर लगाऊंगी। जी व्यूवर्स, तो ये आप देख रहे हैं ये हमारे लूप्स इसके साथ अटैच हो चुके हैं। हमने अब शर्ट का जो कपड़ा है वो इसी के ऊपर रख कर जो है वो सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल लूप्स के ऊपर ऊपर रख कर।
कि बिल्कुल हमारी नीचे की सिलाई जो है वो बिल्कुल नज़र ना आए और हमारे लूप्स जो हैं वो परफेक्ट उस पर जो है वो बैठ जाए। अब इसी तरह हमने फ़ोल्ड कर लेनी है और इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है कि सिलाई जो है वो खुले नहीं। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, ये हमारी लूप्स लगने के बाद हमने इसको जो है वो साइड से जो है वो सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। जी व्यूवर्स, तो ये हमारे गले की जो है वो फुल पट्टी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम लोग ऊपर शोल्डर्स की सिलाई लगा लेंगे तीरे की। इसकी वो हम पक्की कर लेंगे सिलाई दोनों तरफ से लगाकर। नेक्स्ट जो है हमने इन्हीं सिलाइयों के ऊपर जो है वो हमने सिलाई दोबारा से लगा लेनी है। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, ऐसे ही हमने जो है वो अपने शोल्डर्स पर, बाजू पर, जहाँ जहाँ हमारी वो आएगी वहाँ हमने डबल करके सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमने बाजू को भी अटैच करना है और उसको भी अटैच करने के बाद हमने जो है वो इसी तरह सिलाई उसके ऊपर भी लगानी है। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, ये हमने बाजू अटैच कर लिया है और अब बाजू को भी खोलकर हमने इसके ऊपर ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। इस तरह जो है वो हमारे कपड़े पर फिनिशिंग अच्छी आएगी, नीटनेस आएगी। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, नेक्स्ट जो है हम बाजू पर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं कि हमने कितने इंच का बाजू रखना है। और इसके साथ ही हम जो सिलाई है वो कमर पर फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। साथ ही सिलाई को जो है वो एंड से पक्की कर लेंगे। उसके बाद जो है हम दामन की सिलाई लगा लेंगे घेरे की, और 1/2 इंच के मार्जिन से हमने इसको फोल्डिंग करनी है। चाक की फोल्डिंग इतनी आएगी और जो है हमने दामन की फोल्डिंग जो है वो 1/2 इंच फोल्ड करके वो करनी है। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, ये 1/2 इंच की फोल्डिंग हमने अंदर कर कर बिल्कुल दामन पर भी कर देनी है। सो व्यूवर्स, हमें इसी तरह हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। सो व्यूवर्स, इसके बाद जो है वो हम गले पर मगज़ी लगा लेंगे और इसके बाद जो है हम बटन्स लगा कर जो है इसकी फ़ाइनल लुक जो है बिल्कुल कमीज़ की जो है वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये मगज़ी लास्ट स्टेप है, उसके बाद हमने इस पर जो है वो लूप्स लगाए थे, उसके लिए हमने बटन्स लगाने हैं अपनी शर्ट पर। तो व्यूवर्स, ये आप देख रहे हैं हमने जो है कमीज़ पर तरपाई कर ली है गले पर सारी, और हमने इसके बटन्स भी लगा लिए हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, फ्रंट और बैक से तरपाई भी ये देख लें बिल्कुल नीट हुई है हमारी, बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रही तरपाई, और ये बटन्स भी आप लोगों के सामने लग चुके हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम नई आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए जो है वो लाते रहें, और हमारे वीडियोस को जो है वो लाइक भी करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।